साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, लगातार चर्चा में है बीपीएससी रिजल्ट। 67वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट जब से आया है तब से चर्चा में है। और एक बात आपसे बता दें कि आप जब से अध्यक्ष महोदय जी इस पद पर बैठे हैं तब से तो और चर्चा में है। इन सभी चर्चा को हम लोग आपके अंदर जितने भी प्रश्न होंगे कि कब तक जो आयोग गठित किया गया है, एक आयोग गठित कर दिया गया, आज मीटिंग भी चला, उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला और आपसे बता दें क्या जो आप लोग का रिजल्ट आया है इससे पहले दोगुना हुआ है नहीं हुआ है, ए टू जेड आपके मन में जो सवाल होगा मेरे साथ बीपीएससी एक्सपर्ट और स्टेट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिसमें आप 72 में 72 ला सकते हैं। अगर 72 में 72 लाते हैं तो आपका रिजल्ट मेंस में बनता है। तो सर से हम लोग जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गुरु नितेश सर है, इनके बारे में अब मैं क्या बताऊं, आप लोग देखते हुइएगा। स्टैटिक के बेताज बादशाह है, बहुत जबरदस्त अंदाज में पढ़ाते हैं। यदि इनका वीडियो आपको देखना होगा तो एग्जाम टूर पर आपको मिल जाएगा। सर एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक इस पर आप सर से बातचीत कीजिए। इससे पहले जैसे अभी रिजल्ट आ रहा है, इसमें अभी 8 जो क्वेश्चन है, अभी एक तुरंत आयोग के द्वारा नोटिस दिया गया कि 24 तारीख से लेकर और 5/12 तक यानी 5 दिसंबर तक आयोग के वेबसाइट पर आप लोगों का रहेगा, जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनका पूरा रहेगा। आप मिला लीजिए कितना अंक आ रहा है ओएमआर सीट। तो ये एक तो अच्छी पहल है। हाँ, अच्छा चीज़ है। बीपीएससी को यह भी चाहिए कि जैसे बहुत सारा एग्ज़ाम कार्बन कॉपी दे देता, वो कार्बन कॉपी दे दे और पारदर्शिता बढ़ेगा। तो ये जो भी पारदर्शी करने का उपाय है वो स्वागत योग्य है और उसको हम लोग को स्वागत करना चाहिए। सर बच्चे लोग का कमेंट आ रहा है कि इतना कट ऑफ हाई चल जाना ठीक है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, इस पर लगातार चर्चा चल रहा है। लेकिन अब चर्चा ये हो रहा है कि क्या रिजल्ट दुगुना आ जाएगा। इससे पहली बार इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? 53वीं से 55वीं बीपीएससी का रिजल्ट 15/7/2011 को आया था, हमको जहाँ तक याद है। और उसमें जनरल का कट ऑफ 104 था। 104 था। दूसरे दिन 2 दिन बाद फिर से रिवाइज रिजल्ट आया, एक्स्ट्रा रिजल्ट आया, जिसमें जनरल का कट ऑफ 100 हो गया था। तो इससे पहले ये हुआ है और ये संभव है। छठा जेपीएससी में भी 4 या 5 नंबर कम करके दोबारा रिजल्ट पब्लिश किया गया था, उस पे हाई कोर्ट रोक लगाया था। तो ये होता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली बार कि कोई किसी तरह से कोई बात किया जाएगा। सर जो पीडीएफ को लेकर बताया जा रहा है कि पीडीएफ में बहुत सारा छेड़छाड़ हुआ है, उसको लेकर सर आप क्या कहिए? अब देखिए, हम लोग तो उस तरह से टेक्निकल है नहीं, लेकिन कुछ यूट्यूबर लोग दिखाए हैं और आयोग के अध्यक्ष महोदय भी यूट्यूब का हवाला देते हैं, इसका मतलब वो भी यूट्यूब देखते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों को संतुष्ट करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर गलत है। जैसे ईवीएम हैक करने की बात हो रही थी तो चुनाव आयोग चैलेंज किया था कि आओ हमको हैक करके दिखाओ। तो आपको भी साबित करना होगा कि नहीं वो गलत है या सही है, जो भी है, जिस परिस्थिति में है, बच्चा को आप संतुष्ट कर दीजिए। पारदर्शी व्यवस्था है तो फिर आपको किस बात का डर है? सर एक प्रश्न और आ रहा था, जिन बच्चे का रिजल्ट है हम देख रहे हैं लगातार वो भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं इसमें नहीं सुधार होना चाहिए। क्या उन लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं उनका रिजल्ट बहुत लोगों को बाहर हो जाए? ऐसा तो नहीं देखिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट अगर दे दिया गया है किसी को तो मीन्स देने देना चाहिए, उसमें किसी तरह का अब नया रिजल्ट घोषित करें। जिनका हो गया उनके रिजल्ट के साथ आप क्यों छेड़छाड़ करेंगे? ये तो फिर गलत बात है ना। किसी का आप रिजल्ट दे दिए, कल होके कहेगा कि आपका रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं दिए रहते तो सब संभव था। लेकिन अब वो बच्चे दिन रात एक करके मेंस में लगे हुए हैं, आप उनको अब कहिएगा कि नहीं अब आपका रिजल्ट नहीं होगा, तो ये तो गलत है। ये किसी तरह से उसके हक में नहीं है और हम लोग को हर एक छात्र के बारे में सोचना है, उसके हक के बारे में सोचना है। सर एक लगातार बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे बैठ जा रहे हैं यानी वनडे वाले बच्चे बैठ जा रहे हैं, तो वो बैठेंगे उसको कैसे आप छांट सकते हैं? वो तो बैठेंगे। उसको लेकर आपका क्या विचार है? इसमें कहीं किसी तरह का कहा थोड़ा गया है कि कोई एग्जाम नहीं दे सकता है। तो जो भारत का नागरिक है, जो बिहार का नागरिक है, वो परीक्षा दे सकता है, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन को स्तरीय बनाइए। जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उस तरह का क्वेश्चन आप पूछिए। सभी को मजा आएगा एग्जाम देने में। साथ ही साथ आप यूपीएससी जो इम्प्लीमेंट करता है उस तरह से सीसेट लगा दीजिए। 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम हो जाएगा तो वन डे वाले एग्जाम वाले बच्चे या नॉन सीरियस कैंडिडेट, वन डे वाले तो नहीं कर सकते, नॉन सीरियस कैंडिडेट जो कुछ लोग हैं, लोग कहते हैं, हमारे नज़र में तो सब वही है जो तैयारी करता है, वही एग्जाम दिया है, लेकिन जिसका भी आरोप है वो संतुष्ट हो जाएगा।
सर एक प्रश्न और ये आ रहा है कि आयोग के अध्यक्ष जी बोले कि इस बार कट ऑफ बहुत अधिक चला गया, उन लोगों को भी उम्मीद नहीं था उतना कट ऑफ जाने का, और कट ऑफ जो गया इसका ये वो लोग भी हवाला दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भाग भरोसे रंगे और उनका रिजल्ट हो गया। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये सब तो पैतरा है नेगेटिव लाने का कि भाग भरोसे हो जाता है ना? बीपीएससी के अध्यक्ष हैं आप और आपको नहीं पता है कि रिजल्ट कहाँ जा रहा है। तो ये सब किसी भी तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि नेगेटिव को इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना? कि भाग भरोसे हो जाता है, नेगेटिव रहेगा तो भाग, जब जिसका भाग्य चलेगा, नेगेटिव रहेगा तो उसका भाग्य नहीं चलेगा। जब सही मार ही दे रहा है तो नेगेटिव में वो नहीं चला जाएगा। तो ये सब तो तुकबंदी है। आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, क्या सोच के बोलते हैं वही जानेंगे। हम तो उन पर टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है। अब आयोग के अध्यक्ष हैं, वो जो बोलेंगे सब सही है। सर एक हमेशा से आज तक बीपीएससी के रिकॉर्ड देखा जाए, जब से एग्जाम लिया जाता है, जब से आयोग गठित हुआ, हर एक बार कोई ना कोई ऐसा प्रश्न होता है, 5 10 5 इसी तरीके से करके कि विवादित हो जाता है, उसका आंसर गलत हो जाता है। अभी ठीक है, पहले मान लीजिए उतना व्यवस्था नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में आपके पास गूगल है, बहुत सारा एक्सपर्ट टीम है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? बहुत सारे बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा किया जाता है ताकि धांधली किया जाए। 67वीं में तो हम लोग को जैसा लग रहा है कि आयोग बहुत तेजी में है। उसको पता नहीं कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि 15 दिन में पीटी का रिजल्ट दे देंगे। जिस दिन एग्जाम हुआ कल होके दे दिया आंसर शीट। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और उसमें भी गलत। एग्जाम जिस दिन पीटी का रिजल्ट आया कल होके मेंस का नोटिफिकेशन दे दिया। अरे बच्चा को सांस लेने का भी फुर्सत दीजिए, उसको भी तैयारी करना है। आप कहते हैं कि तैयारी करने में लक वाले स्टूडेंट आ जा रहा है। मतलब लक वाला तो उसी दिन इंटरव्यू ले लीजिए, जो लकी होगा रिजल्ट दे देगा, जो लकी नहीं होगा रिजल्ट नहीं देगा, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा बेचैनी का भी कारण है कि इसके कारण इतना सारा गलत सही हो जा रहा है। आयोग को चाहिए कि कुछ मानक किताब दे दे, लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे कि हाँ, इस किताब को, एनसीईआरटी को, दिल्ली पब्लिकेशन को, भारत सरकार की किताब को, बिहार सरकार की किताबों को, इसके डाटा को हम मानेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसी को मानेंगे, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। अब विवाद हमेशा रहेगा, कुछ करंट का क्वेश्चन होता है, जैसे कि दिल्ली जम्मू कश्मीर वाला था, तो वो करंट का क्वेश्चन में एक आध दो विवादित हो जाता है, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब हिस्ट्री में विवाद हो जाए, साइंस में विवाद हो जाए, 10 तब कथा में विवाद हो जाए। तो ये सब तो बहुत संगीन बात है। नहीं होना चाहिए। आयोग है, आप किसी भी राज्य के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को लेते हैं, सबसे टॉप पोस्ट पे आप लोगों को चयनित करके भेजते हैं, तो आपकी तरफ से यह मानवीय चूक नहीं होना चाहिए। सर जो बच्चे का अभी जो कट ऑफ जारी किया गया है, 1 आध 2 अंक 3 अंक कम आ रहा है, उनको लेकर आप क्या संदेश तो ये सब लोग को मेंस का तैयारी करना चाहिए, कुछ नहीं इसमें, उम्मीद रखिए, और बहुत भरसक उम्मीद है। 8 क्वेश्चन को कहीं भी जाएगा, कोई भी कमिटी गठित होगा, किसी न्यायालय में जाएगा, तो उस 8 क्वेश्चन को हटाना ही हटाना है। 8 क्वेश्चन हटेगा तो कट ऑफ में आप आएँगे ही आएँगे। इसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है। सर एक और आपसे बात बच्चे लोग का लगातार आपसे कमेंट आ रहा था, स्टेट से लेकर। चूँकि जो बच्चे पहली बार दिए हैं एग्ज़ाम और उनका मतलब पहला अटेम्प्ट होगा, मेंस पहली बार देंगे, उनको क्या करना चाहिए? चूँकि समय भी कम है। देखिए, करना, हम पहले भी बोलते आ रहे हैं, किसी भी अच्छे शिक्षक के संपर्क में जाइए और पढ़िए, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। लेकिन यहाँ भी वही सीरियस और नॉन सीरियस वाली बात हो जाती है। जब तक मेंस में बच्चा पीछे नहीं आता है, तब तक उसको स्टैट्स का इम्पोर्टेंस समझ में ही नहीं आता है। स्टैट्स को सीरियस होके पढ़िए, 15-20 दिन का सिलेबस होता है, ढंग से अगर आप पढ़ेंगे, आपको 72 नंबर आ जाएगा। इतना नंबर आपको दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं देने जा रहा है। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए और पूरा मेहनत करके 20 दिन पढ़िए, 20 दिन के बाद जितना पढ़ना है पढ़ते रहिए। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार। आप लोगों का इसके बावजूद भी कोई मन में प्रश्न होगा, चूँकि मेरे से जितना आप लोग कमेंट किए थे, मैं सभी प्रश्न को शामिल करने का प्रयास किया। यदि कोई प्रश्न छूट गया होगा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।